अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताएंगे कि जिनके करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह है जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में बेसकून रह जाता है, बेआराम रह जाता है, सकून का जनाजा निकल जाता है, मुश्किलात अरूज पर आ जाती हैं। जी, ये 5 गुनाह ऐसे खतरनाक गुनाह है। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास करम तुम पर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बच कर रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी ना करना। पूछा गया, हजरत वो 5 गुनाह कौन से हैं, वो 5 खतरनाक गुनाह कौन से हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, पहला गुनाह तो सूद खाना है, पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। फरमाया, हाय सूद खोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील, सूद खोर इंसान दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूद खोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूद खोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूद खोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। एक सूद खोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूद खोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूद खोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा, आपका हमसाया बन जाऊंगा। सूद खोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, ये मकान बड़ा ही उम्दा है, इसमें कोई ऐब नहीं है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, ओ नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी होगा, इससे बड़ा और ऐब क्या होगा कि एक सूद खोर मेरा पड़ोसी होगा, और जहां तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान तो मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। खुदारा अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो और दुनिया और आखिरत में मकाम चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, रिज़्क़ की फरावानी हो, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मुत्तकी परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना है। किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो
किसी की बेटी पर तोहमत न लगाया करो इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक, मतकी, परहेजगार है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है वो दुनिया और आखिरत में जलील ख्वार हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं, खुदारा किसी की बेटी के ऊपर तोहमत मत लगाना। हाय वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवर टाइम लगाकर मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले के नौजवानों ने उसकी गरीब बेटी को कबूल ही नहीं किया, तोहमत लगाकर उसे ठुकरा दिया, शादी करना गवारा नहीं किया, निकाह न किया, इसलिए कि उनके पास जहेज नहीं है। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा ऊपर से तोहमत तो ना लगाओ। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मुकाम मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना। तीसरा गुनाह, किसी का माल हड़प कर जाना, खास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखो, यतीमों के सरों पर रहमत भरा हाथ रखो, क्योंकि जब कभी आप मर जाएं तो आपकी औलाद के सर पर कोई शफकत का हाथ रखने वाला हो। फरमाया, चौथा गुनाह, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना ये एक ऐसा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क वाला जो गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ कर दे, छोटे बड़े गुनाह माफ कर दे, मगर ये शिर्क वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ नहीं करेगा। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया कि पांचवा गुनाह, खतरनाक गुनाह, अहम गुनाह, दिल के कानों से सुनिएगा, पांचवा गुनाह, किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, उसके घर का पानी हराम, उसके घर का दूध हराम, उसके घर का नमक हराम, उसके घर की हर एक चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो किसी को जलील करने के लिए, किसी को रुस्वा करने के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, तकलीफ एक ऐसी चीज है कि घूमती हुई फिर फिराती हुई आखिरकार उस बंदे तक आन पहुंचती है जहां से ये गई थी। जादूगर इंसान यूं समझे कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है। खुदारा ये खतरनाक गुनाह कभी ना करना। फरमाया, ये 5 गुनाह ऐसे गुनाह हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह का करम आपके ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का खास करम तुम्हारे ऊपर हर वक्त बरकरार रहे, तो ये 5 गुनाह कभी ना करना। तो इन गुनाहों से परहेज करना, बचे रहना। इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा, तुम्हें दुनिया में भी मर्तबा मिलेगा, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, रिज्क में फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।